फ्रेंड, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे योगफल पर आधारित प्रश्न। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था योगफल पर आधारित प्रश्न का पहला टाइप, और उसमें हमने कुछ पहले फार्मूले के बारे में जाना था और कैसे फार्मूला, किस केस में कौन सा फार्मूला यूज होगा और उस फार्मूले को कैसे बनाया जाएगा, क्या तरीका होगा, इसके बारे में जाना था। और फिर हमने पढ़ा था क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। क्रम से जो सीरीज चले उसके योग पर आधारित प्रश्न। अगर वह सीरीज बीच से क्रम से चल रही है तो उस पर भी हमने बताया था कौन सा फार्मूला सटीक काम करेगा और कौन से फार्मूला में कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ठीक है, इन बातों पे चर्चा हो गई थी। आज हम लेकर आए हैं विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आइए विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न को देखते हैं और अपना पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। और जो हमने बताया स्टैंडर्ड फार्मूला, पहले मेथड वाला फार्मूला, वो यहाँ भी काम करेगा, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई क्या बोलते हैं विवादास्पद बात नहीं है, वो यहाँ भी काम करेगा। लेकिन यहाँ के लिए अगर सेकंड मेथड को हम दिखाएंगे तो यहाँ के लिए एक फार्मूला होगा, वो विषम के केस में अलग से यूज होगा, अलग यूज होगा। तो आइए हम अपने पहले मेथड को देखेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। 1 + 3 + 5 + डैश 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 + 99 का योग ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है। अब हम अपना पहला मेथड लगाएंगे, मेथड फर्स्ट। ठीक है, और फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, n/2 a + l, n/2 a + l। ठीक है, n/2 a + l हमारा पहला मेथड योग का फार्मूला है। अब हमको 1 + 3 + 5 डैश 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 99 का योग बताना है। n बराबर हमको नहीं पता, a बराबर तो हमको पता है 1 है, l बराबर हमको पता है 99 है, लेकिन फार्मूले में n भी है और n हमको नहीं पता है n क्या है। अब n पता करने के लिए हमको करना क्या होगा, अब क्रमागत तो सीरीज है नहीं कि 99 है तो 99 बता देंगे कि 99 है पदों की संख्या। ये तो विषम संख्या है, दो के गैप पे चल रही है ना, तो इसको बताने के लिए हमको करना क्या होगा, हम लगाते हैं Tn बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, देखिए इसका डायरेक्ट इसका फार्मूला है, अंतिम पद +1/2 कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं और फिर उसको देखते हैं। Tn बराबर a + n, वो सेकंड मेथड में हम बताएंगे, लेकिन फर्स्ट मेथड में आप इसको देख लीजिए। Tn बराबर a + n - 1 × d। ये Tn बराबर कितना है, 99 है, और a बराबर 1 है, प्लस n निकालना है, n - 1 × d। d कितना है, 2 का गैप जा रहा है, तो ये इधर आया 98 हो गया। 98 n - 1 × 2, जैसे ही 2 से कटाएंगे 2 चौक 8 और 2 9 18 49, और n बराबर क्या निकल कर आया, 50। n बराबर 50 निकल कर आया। अब यहीं पे इसी फार्मूले में हम इसको रख के और निकाल लेते हैं इसका योग। क्या होगा, फर्स्ट मेथड का है ये 50/2, a बराबर कितना है 1 और ये है 99, और a + l यानी 99 + 1 कितना हो जाएगा, गुणे 100। ठीक है, अब ये हो गया 25, जैसे ही 2 से भाग देंगे 50 में 25 इक्वल टू निकल कर आया, योग हमारा कितना आया, 2500 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकल कर आया, स्टैंडर्ड फार्मूले से 2500 निकल कर आया। अब आइए इसका हम सेकंड मेथड निकाल के देखते हैं, सेकंड मेथड को हम कैसे यूज करेंगे। अब निकल कर आया हमारा प्रथम n, जो हमारा सेकंड मेथड यूज होगा उसमें प्रथम n विषम संख्या का योग, एक अलग फार्मूला बनेगा, विषम संख्या का योग बराबर n²। ठीक है, अगर ये सीरीज प्रथम n विषम संख्या का योग पूछ रहा है तो फार्मूला होगा n²। अब यहाँ से शॉर्टकट n निकालने का एक तरीका बता रहे हैं। n बराबर होता है अंतिम पद +1/2। ठीक है, +1/2, ये कौन सा है, मेथड सेकंड है। ठीक है, यहां से भी ये n बराबर अंतिम पद +1/2 करके यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां हमने इसलिए नहीं बताया कि जो हमारा एक रूल चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो हमारा हर जगह काम दे रहा है, हर
हर कंडीशन में निकल कर आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने बताया, इसको हमने अलग से यूज, इसको शॉर्टकट के लिए हम इसको यहाँ पे यूज करते थे, लेकिन अगला वाला टाइप आएगा वहां पे भी वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो हम सेकंड मेथड में क्या, जो जो टाइप चल रहा है उसी टाइप के लिए वो यूज होगा, ये सेकंड मेथड के लिए हम बता रहे हैं, इसीलिए हम उसको केवल सेकंड मेथड में यूज करना सिखा रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमारा जो है, फर्स्ट मेथड में जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी n बाई टू a प्लस यल, यही हम केवल यूज कर रहे हैं, बाकी का हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसको हम। अगर आप लोग इस फार्मूले को लगाना चाहते हैं और विषम संख्या के केस में n बराबर अंतिम पद प्लस 1/2 लगा के निकाल लेना चाहते हैं, इसको नहीं लगाना चाहते तो आपको ये करना पड़ेगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग केस में आपको अलग अलग तरीके से करना ही भी होगा। ये नहीं कि हर जगह n बराबर ऐसे निकल जाएगा, ये केवल विषम के केस में n बराबर निकलेगा, लेकिन ये हर जगह निकलेगा। ठीक है, तो आइए हम अपना देखते हैं इस प्रश्न की ओर, सेकंड मेथड को इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा n बराबर सबसे पहले निकाल लेते हैं। n बराबर अंतिम पद हमारा क्या है, 99 है, अंतिम पद 99 है प्लस 1/2 बराबर हो गया 100/2 बराबर क्या निकल कर आया, n बराबर आया 50। अब विषम प्रथम n विषम संख्या का योग, यानी प्रथम 50 विषम संख्या का योग हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर, और n बराबर कितना है 50, यानी 50 का स्क्वायर बराबर 2500। ठीक है, यहाँ भी योग निकल कर आया 2500 और यहाँ भी योग निकल कर आया 2500। अब आप लोगों के लिए जो सही पड़े आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सबके अब अपने अपने समझ की बात है, जिसको जो समझ में आए, जो अच्छा पड़े जिसके लिए वो करे। आप दोनों मेथड, आपको हर टाइप में दोनों मेथड बता दिया जाएगा, 3 मेथड भी यहाँ है जो डायरेक्ट बताने के हैं, उसको भी बता दिया जाएगा, लेकिन ये हर जगह काम कर रहा है और ये हर केस में अलग अलग काम कर रहा है सेकंड मेथड। ठीक है, ये आपका। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 से 300 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब 1 से 300 तक की सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करना है, तो हमको ये सीरीज क्या चलेगी हमारी, 1 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक, 300 तक जाना है। लेकिन 300 हमारा क्या है, सम संख्या है, जब 300 सम संख्या है और 300 तक ही हमको जाना है, तो 300 के ऊपर हम नहीं जा सकते, 300 के नीचे आएंगे, अर्थात विषम संख्या तक है। 1 से 300 तक जो भी विषम संख्या मिलेगी वहां तक जाएंगे, तो 1 हमारा सबसे छोटी विषम संख्या शुरू होगी और 300 तक में सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी हमारी, 299 प्लस 299 तक ये हमारी सीरीज गई, 1 से 299 तक विषम संख्या की ये सीरीज बनी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम पहले मेथड से अपने जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको n बराबर नहीं पता, n बराबर निकालना है। जब n बराबर निकालना है तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फार्मूला लगाना होगा जो हर जगह काम करेगा, हमने बताया है। डायरेक्ट भी कर सकते थे विषम संख्या के केस में, लेकिन वो सेकंड मेथड में बताएंगे, यहाँ भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा Tn बराबर है 299 बराबर a बराबर 1 है प्लस n बराबर निकालना है n माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी को ये भ्रम है कि इससे टाइम बेकार जाएगा, तो टाइम बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा, बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, उससे जल्दी, सेकंड मेथड से जल्दी लगेगा। सेकंड मेथड हर केस में अलग अलग लग रहा है, उसको आप दिमाग में रखने से बेहतर है आप इसको रखिए, ज्यादा ज्यादा अच्छा पड़ेगा। लेकिन जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है, ये नहीं कोई दबाव नहीं है कि यही वाला मेथड करो या उसको करो। ठीक है, जिसके लिए जो सही पड़े, अपने अपने समझ की बात है। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 149, n माइनस वन, n बराबर निकल कर आया हमारा 150। जैसे ही एक उधर जाएगा माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और n बराबर क्या निकल कर आएगा, 150। जब n बराबर 150 निकल कर आया तो हमको क्या लगाना है, 150 n बाई टू a प्लस यल, n कितना है 150, तो 150/2 2, और a प्लस यल, a 1 है और यल 299, 299 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 300। 300 क्या है ये, योग बराबर ये हो जाएगा 150, 150 गुणे 150 यानी 150 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 0 लग गया, दो जीरो है, 2 0 लग गया, 15 15 में 225,
15 15 में क्या हो गया 225। तो ये हमारा आंसर आया है 22,500 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 22,500 हमारा आंसर आ गया फर्स्ट मेथड से। अब आइए हम अपना सेकेंड मेथड देखते हैं और सेकेंड मेथड से देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमको यन निकालना होगा और यन बराबर हम क्या निकालेंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, यानी 299 प्लस 1 बटे 2 बराबर 300 बटे 2 बराबर कितना आया 150। अब क्रमागत विषम संख्या के केस में हमारा योग का फार्मूला क्या है, योग बराबर है यन स्क्वायर, अर्थात 150 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225 20। ठीक है, ये हमारा मेथड सेकेंड है। सेकेंड मेथड से जल्दी तो हो रहा है, लेकिन केवल इसी केस में काम करेगा, अगले केस में फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके लिए अच्छा पड़े, परफेक्ट पड़े, उसको आप लगाइए और अच्छे से सॉल्व करिए, कैलकुलेशन अपनी फास्ट करिए। बस आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस प्लस 49 का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट मेथड से इसको लगाते हैं। फर्स्ट मेथड काम करेगा, यहाँ पे हर जगह काम करेगा। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, पी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पी एन बराबर है हमारा 49 और ए बराबर है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, विषम संख्या की सीरीज चल रही है तो डी सार्वंतर 2 है। इधर से लेकर इधर इसको लेकर आए, जैसे 21 में घटाएंगे कितना आएगा 8 2। ठीक है, 28 बराबर हुआ एन माइनस 1 इंटू डी 2। इसको जब कैंसिल करा देंगे ये आएगा 14 बराबर एन माइनस 1 और एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर आया निकल के 15। जब एन बराबर 15 निकल कर आया तो हम यही से योग का फार्मूला अपना लगा देंगे। योग बराबर होगा हमारा एन बाई 2 ए प्लस एन। एन बराबर है 15 15 बटे 2, ए बराबर है हमारा 21 प्लस एन बराबर है 49। ठीक है, जैसे हम इसको जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 15 बटे 2 गुणे 0 70, ये हो जाएगा 35। ठीक, निकल कर आया ये हमारा कितना 15 गुणे 35 ठीक है, निकल कर आया हमारा आंसर क्या 525। डायरेक्ट निकल कर आया हमारा फर्स्ट मेथड से। एन बराबर निकाले, एन बराबर पदों की संख्या निकाल लिए, योग बराबर डायरेक्ट निकाल दिए, आंसर आ गया। अब सेकेंड मेथड इसमें हमको यूज करना है। मान लीजिए सेकेंड मेथड लगाना है, तो मान लीजिए हमको एन बराबर निकालना था। एन बराबर पदों की संख्या क्या थी, अंतिम पद प्लस 1 बटे 2। जैसे हम यहाँ लगाएंगे इस फार्मूले को, क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 बटे 2 यानी 50 बटे 2 आएगा। और 50 बटे 2 का मतलब क्या हुआ 25 हुआ। 50 बटे 2 का मतलब 25 आया। और यहाँ पे क्या है एन बराबर 15, एन बराबर 15 आया, एन बराबर यहाँ पे 25 आ गया, तो ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे सही हो गई, लेकिन इसमें करना क्या होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। और करना क्या होगा कि ये जो सीरीज हमारी 21 से 49 तक की जा रही है, 21 से 49 तक की सीरीज हम विषम संख्या के क्रम में 1 से 49 तक ले जाएंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे डैश 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 कहाँ तक 49 तक। जब हम इसको 49 तक ले जाएंगे तो हम पहले 49 1 से 49 का निकाल के 1 से 20 का निकाल के 1 से 49 में जब घटा देंगे तो 21 से 49 तक का क्रम मिल जाएगा। तो मान लीजिए हम इसको देखिए ऐसे बना लें 1 प्लस 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक 49 तक प्लस 20 प्लस 21 प्लस डैश 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 49 तक। ठीक है, अब हम 1 से 49 तक के लिए यन का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा हमारा 50 बटे 2 बराबर निकल कर आया 25। 1 से 49 तक में पदों की संख्या क्या है, विषम संख्या के क्रम में 25 है। लेकिन अगर ये 1 से 50 तक में 25 है
अब हम एक से हमको 21 से 49 तक निकालना है। जब 21 से 49 तक निकालना है तो हम 1 से 49 तक 50 निकालें तो 1 से 20 तक का हम निकाल के 1 से 49 तक में घटा देंगे। जब 1 से 19 तक है, सॉरी, विषम संख्या की सीरीज चल रही है तो 1 से 19 विषम अंतिम विषम संख्या हमारी 21 से पहले क्या होगी, 19 होगी। और 19 पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो 19 प्लस 1/2 ये हो जाएगा हमारा 20/2, अर्थात क्या निकल कर आया, 10। तो 1 से 49 तक में हम विषम संख्या की सीरीज में 1 से 20 तक यानी 19 तक ले जाएंगे। तो विषम संख्या की सीरीज को जब हम घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 21 से 49 तक का विषम संख्या के पदों की संख्या आ जाएगी। तो जैसे ही हम घटाएंगे इसको 25 माइनस 10 बराबर कितना आया, 25 माइनस 10 बराबर आया हमारा 15। 25 माइनस 10 बराबर हमारा 15 आया। अब देखिए, अब यहाँ पे भी हमको एक काम और करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि 1 से 50, ये हो गया हमारी बात। अब यहाँ पे देखिए हमको 25 माइनस 10 15 निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ये पूछता पदों की संख्या, इसमें पूछता, अगर ये इस वाले कॉन्सेप्ट से लगाते पदों की संख्या तो हमको ये निकालने की जरूरत थी, मतलब दूसरे में से पहले को घटाने की जरूरत थी। हमने इसलिए इसको निकाला ताकि हम यहाँ पे दिखा सकें कि पदों की संख्या 15 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत क्या पड़ेगी, जरूरत देख लीजिए। अब देखिए क्रमागत विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है हमारा, योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर। और ये हमारी जो श्रेणी चल रही है 21 से चल रही है और कहाँ तक जा रही है, 49 तक जा रही है। और ये हमारा जो फार्मूला n स्क्वायर का, ये क्रमागत यानी 1 से शुरू होकर लास्ट तक जहां तक जाए वहां तक की सीरीज के लिए ये n स्क्वायर फार्मूला है। अब ये मध्य से शुरू हो गई सीरीज, तो मध्य से जब शुरू हो गई तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे काम किया 1 से लेकर 49 तक की हम सीरीज बनाएंगे पूरी। 1 से लेकर 49 तक की सीरीज में हम पदों की संख्या निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। फिर 1 से लेकर 19 तक यानी 21 से पहले विषम संख्या क्या आएगी, 19 आएगी, उसके पदों की संख्या का स्क्वायर निकाल कर आपस में घटा लेंगे और क्या आ जाएगा, हमारा योग आ जाएगा। तो आइए हम इसको बनाते हैं। ये क्रमागत का केस है n स्क्वायर का, तो ये मध्य वाले से काम नहीं करेगा कि यहाँ से 15 निकाल कर 15 का स्क्वायर कर दे, आ गया, नहीं, यहाँ पे नहीं काम करेगा। ये काम कहाँ करेगा, 1 से लेकर 49 तक हुआ। अब 1 से लेकर 49 तक में पदों की संख्या क्या है, 25 है। 1 से लेकर 49 तक में पदों की संख्या जब 25 है तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। ये 625 योग हमारा आया विषम संख्या का, और कहां से कहां तक का आया, 1 से लेकर 49 तक का। लेकिन हमको निकालना कहां से कहां तक का है, हमको 21 से 49 तक का निकालना है। तो हमारा 1 से लेकर 20 तक तो वेस्टेज है ना, 1 से लेकर 20 तक इसमें ऐड है, क्योंकि हमने 1 से 49 तक का निकाला है। जब 1 से 49 तक का निकालना है, हमको निकालना था 21 से 49 तक का, तो 1 से 20 तक का इसमें ऐड है, इसका मतलब, क्योंकि 1 से 49 तक का हमने निकाला है। जब 1 से 20 तक का ऐड है तो 1 से लेकर 20 तक के जो विषम संख्या का योग आए उसको जब हम घटा देंगे इसमें 1 से लेकर 49 तक में, तो 21 से लेकर 49 तक का हमको मिल जाएगा। तो 1 से लेकर 20 तक में कितनी विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 से लेकर विषम संख्याओं की संख्या हमारा यहाँ से निकल कर आया 10। जब यहाँ से निकल कर 1 से लेकर 10 आया है तो 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा हमारा, वहां पर हो जाएगा योग बराबर n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, अब देखिए ये 1 से लेकर 49 तक की विषम संख्या का योग है 625 और 1 से लेकर 20 तक की संख्या का योग है 100। जब 1 से लेकर 49 तक की विषम संख्या की योग में 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्या का योग आपस में घटा देंगे तो हमारा कहां से अपने आप ही ये 21 से लेकर 49 तक का योग मिल जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसमें 625 में से हम 100 घटा देंगे, 1 से लेके वो आएगा कितना, 525। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि इसमें आपके लिए कौन सा तरीका बहुत सटीक होगा, कौन सा आप अच्छे से लगा सकते हैं। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैथ ऐसा विषय है जो समझने का विषय है, सोच का विषय है, रटने का विषय नहीं है। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके लिए जो भी
आपको महारथी बनने की वहां जरूरत नहीं है। एग्जाम में जिस जिस तरीके से आप फास्ट तरीके से कर ले उसी तरीके का आप यूज करें। अगर आप इससे फास्ट कर रहे हैं तो इसका उपयोग करें, इससे फास्ट कर रहे हैं तो इसका यूज करें। ठीक है, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम 20 विषम संख्या का योग ज्ञात करो। अब प्रथम 20 विषम संख्या का योग ज्ञात करना है तो हम अपने जब पहले मेथड से देखेंगे तो फर्स्ट मेथड में हमारा क्या है, योग निकालने का फार्मूला हमारा है n/2 a + l। अब देखिए प्रथम 20 विषम संख्या का मतलब क्या है, पदों की संख्या 20 है, यानी n की संख्या 20 है। यहाँ पे तो हमको ये पता है n की संख्या 20 है, लेकिन एक ही संख्या भी हमको पता है क्योंकि प्रथम से चल रहा है, एकदम प्रथम से शुरू से चल रहा है। तो प्रथम से जब चल रहा है तो विषम संख्या का प्रथम पहली संख्या पहला पद 1 है, लेकिन अंतिम संख्या हमको नहीं पता है। जब अंतिम संख्या हमको नहीं पता है तो इसके लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा Tn बराबर a + n-1 इंटू बी। ए बराबर हमको पता है a बराबर 1 है और n बराबर 20 है, 20 - 1 और डिफरेंट कितने का जाएगा विषम संख्या में 2 का, यानी ऐसे चलेगा ना 1 + 3 + डैश कहाँ तक नहीं पता, 20वें पद तक जाएगा लेकिन। ठीक है, अब ये हुआ 1 + 19 दूना 38 और 38 1 39 हो गया। ठीक है, 38 और 1 39। तो Tn बराबर हमको क्या निकल कर आया, Tn बराबर हमारा निकल कर आया 39। जब Tn बराबर 39 निकल कर आया, अब इसी फार्मूले में जब हम रखेंगे तो n बराबर हमारा आएगा कितना, 20 है ही, n बराबर 20 है, 20/2, a बराबर है 1 और l बराबर 39, तो 39 और 1 कितना हो गया 40, बूढ़े यहाँ पे लगा दिए 40, कट गया ये 20 और 20 भी सामने 400। ठीक है, यहाँ पर प्रथम 20 विषम संख्या का योग हमारा निकल कर कितना आया 400। अब हम अपने सेकंड मेथड से देखते हैं और सेकंड मेथड में क्या है, प्रथम 20 विषम संख्या का योग, यानी प्रथम 20 1 + 3 + डैश 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 ऐसे कहाँ तक जाएगा 39 तक। यहाँ से हमने निकाला है 39 विषम संख्या का योग अंतिम पद, लेकिन यहाँ पे हमको अंतिम पद से मतलब नहीं है, हमको अंतिम पद से मतलब नहीं है। इस फार्मूले के लिए, इस फार्मूले में हमको केवल n से मतलब है। तो n से मतलब है और n हमारा क्या है, प्रथम से चल रहा है, ऐसा नहीं कि बीच से कोई क्रम विषम संख्या का दे रहा है, प्रथम से ये सीरीज चल रही है, 1 से चल रही है, तो और कहां तक 20 पदों तक जाएगी, प्रथम से लेकर 20 पद तक जाएगी। तो n का मान हमको पता है 20 है और डायरेक्ट हम यहाँ पे योग का फार्मूला आपका लगाएंगे, क्या योग बराबर होगा हमारा n², योग बराबर n² और n बराबर हमको पता है n बराबर 20 है और 20 का स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्योंकि ये प्रथम से क्रम चल रहा है तो यहाँ पे हमको कुछ जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में हुआ था, वो क्रम से प्रथम से नहीं था, बीच से था, तो इसलिए उसमें क्या करना था, बीच वहां से 1 से लेके शुरू कर 1 से अंत तक किए थे, फिर जहां से वो शुरू किया था उसके पहले वाले क्रम तक योग निकाल कर घटा दिए थे, तो वहां से वो निकल कर आया था। लेकिन यहाँ पे हमको पता है प्रथम से है और पदों की संख्या 20 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पदों की संख्या n² बराबर कर देंगे और क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा और डायरेक्ट हमारा ये आंसर निकल कर आया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सारी बातों को समझ गए होंगे। अगले अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे क्या, सम संख्या पर आधारित प्रश्न, सम संख्या पर आधारित प्रश्न को हम बताएंगे और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, धन्यवाद।